कोई खुशी हो या गमी हो, हमारी सुबह हो या शाम हो, काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं। हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हमने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है और हुजूर से मोहब्बत करनी है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने माँ बाप औलाद अपनी हर चीज़ से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करे। कुरान ने बयान किया है जिन्होंने अपनी हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत हुजूर से की है, उनके बारे में कुरान कहता है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा। कुरान ने कहा ईमान लाओ उस तरह जिस तरह अबू बकर उमर ईमान लाए, जिस तरह उस्मान अली ईमान लाए, अबू हुरैरा भी ईमान लाए, बिलाल लाए, तलहा लाए, साद लाए, सईद लाए, इस तरह ईमान लेकर आओ। तो उन्होंने जवाबन कहा क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, हम ईमान लाए इन पागलों की तरह। तो यहाँ मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जब तक हुजूर की मोहब्बत में आपको कोई पागल कह न दे आपका ईमान कबूल हो ही नहीं सकता। जब तक हुजूर की मोहब्बत में आपको देखने वाला कोई कह न दे ये तो पागल है, ये झल्ले, ये दीवाने हुए फिरते हैं हुजूर की मोहब्बत में, उस वक्त तक आपके ईमान पर स्टैंप लगती नहीं है। कुरान कहता है ना कि जब उनके सामने कहा गया तुम ईमान लाओ, उन्होंने कहा ये तो झल्ले हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सुलह हुदैबिया के मौके पर उरवा बिन मसूद आए ना, जब आए तो वापस जाकर कहा कौम वल्लाहि लइन वफतो अलल मुलूक अला कैसरा व किसरा व नजाशिया। कहा कौम मैं तुम्हारा सफीर बन के बड़े बड़े दरबारों में गया, मैं नजाशी के दरबार में गया, मैं कैसर रूम के दरबार में गया, मैं किसरा के दरबार में गया, लेकिन जो मंजर मैंने मोहम्मद अरबी की बारगाह में देखा ना वो कहीं नहीं देखा। उन्होंने कहा तुमने क्या देखा है? उन्होंने कहा 1400 सहाबा मौजूद हैं। इमामुल अंबिया से फरमाते हैं बिलाल जाओ मेरी ऊँटनी को घास डालो, तो 1400 उठकर दौड़ पड़ते हैं कि पहले ये शहादत मुझे मिले, पहले ये शहादत मुझे मिले। आगे क्या कहा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वजू फरमाते हैं तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गिर्द सहाबा घूमते हैं और वो वजू का पानी जो इमामुल अंबिया इस्तेमाल फरमाते हैं वो वजू के पानी के कतरों के लिए आपस में कहते हैं यार फजर का तुमने लिया था, जोहर का मुझे लेने दो। ऐसे हुजूर के गिर्द घूमते हैं और कहते हैं नफ्सी दूना नफ्से का वजही दूना वजह का, या रसूलल्लाह हमारी जान आपकी जान पर कुर्बान, आपके चेहरे पर हमारा चेहरा कुर्बान, आपकी जात पर हमारी जात कुर्बान। उन्होंने कहा मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि मोहम्मद अरबी के गुलामों के साथ न छेड़ना। यह है वो बात मुसलमानों के लिए कि हुजूर की मोहब्बत देखने वाला ये कहे। देखने वालों ने तो कहा ना कि बाबा जी जनाब दीवाने हुए फिर दिन नामूसे रिसालत वास्ते ऐ सारे ही तो कलमा पढ़े होया, लेकिन तेरे लहजे ने बताया हक़े मुस्तफ़ा क्या है। अन्ने बा हुजूर से मोहब्बत करनी, अन्ने बा हुजूर से मोहब्बत करनी। जब हुजूर की बात आ जाए तो फिर दाएं बाएं की बात नहीं सुननी, फिर तो कहना है कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्मे पेंडे पा मुल्ला ना इल्मा विच फसा मुल्ला। जब हुजूर की बात आ जाए फिर दाएं बाएं नहीं देखना। फिर तो हजरत मुहय्यसा ये छोटे हैं और हजरत ये खुवैयसा इन्होंने बाद में कलमा पढ़ा है, इस वक्त तक हजरत नहीं बने। ये खुवैयसा हजरत मुहय्यसा का हुजूर ने फरमाया जाओ फलां यहूदी को मारो। वो गए, यहूदी को मार के वापस आ गए। जब वापस आए तो उनके बड़े भाई को पता लगा कि मेरे छोटे भाई मुहय्यसा ने यहूदी को कत्ल कर दिया है। तो वो घर आया, उसने कहा बड़ा एहसान फरामोश आदमी है, उस आदमी से हमारे बड़े ताल्लुकात थे, उस यहूदी से बड़े लेन देन था, बड़ी दोस्ती थी, कराबतदारी थी, बड़ा उठना बैठना था, उसके हम पर बड़े एहसान थे, तू बड़ा एहसान फरामोश निकला है, तूने अपने नबी के कहने पर उस यहूदी को मार दिया है। हजरत मुहय्यसा ने कहा यलूम इब्न उम्मी, कहा लोगो मेरे हबीब के गुलामों ये मेरी माँ जाया, ये मुझे मुलामत करता है कि मैंने अपने आका मौला के कहने पर यहूदी को क्यों मारा है। अगर मेरे आका मौला हुक्म देना इसकी गर्दन उतारनी है तो मैं भी इसकी गर्दन भी उतारने के लिए तैयार हूँ। यह है हुजूर की बात। जब हुजूर की बात आ गई फिर सारी कायनात की बातें खत्म। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में खबर फैल गई ग़ज़वा उहद के दिन, उन्होंने कहा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। हजरत उम्मे आमिर ये मदीने से चली इमामुल अंबिया का पता लेने के लिए, ये खातून है हुजूर की सहाबियाँ हैं। हजरत उम्मे आमिर ये मदीने से चली पता करने के लिए मैदान उहद की जानिब कि पता करें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खैरियत दरियाफ्त करें। कहती हैं जब ये चली तो रास्ते में इनको शख्स मिला, उसने कहा उम्मे आमिर किधर जा रही हूँ? उन्होंने कहा उहद में जा रही हूँ मैदान में हुजूर का पता करने। उन्होंने कहा आपको पता चला है आपका भाई शहीद हो गया है? उन्होंने कहा पीछे हटो मुझे हुजूर का बताओ
कहते हैं जब वो आगे आई तो आगे एक शख्स मिला, उन्होंने कहा उम्मे आमिर किधर? उन्होंने कहा हुजूर का पता करने जा रही हूँ। उन्होंने कहा आपको पता लगा है आपका वालिद भी शहीद हो गया है। उन्होंने कहा पीछे हटो, मुझे हुजूर का बताओ। आगे आई तो आगे किसी शख्स ने कहा कि उम्मे आमिर पता चला है आपको, आपका शौहर भी शहीद हो गया है। उन्होंने कहा पीछे हटो, मुझे हुजूर का बताओ। आगे आई तो आगे आकर किसी ने कहा कि जनाब आपका बेटा भी शहीद हो गया है। ये एक खातून के लिए इज्जत से रहने में दुनिया के लिए 4 रिश्ते होते हैं, भाई, शोहर, बेटा और बाप। ये खातून के लिए सबसे कीमती रिश्ते होते हैं। ये बैक वक्त एक ही दिन में हजरत उम्मे आमिर के चले गए। जब उन्होंने कहा माई साहबा उम्मे आमिर आपका बेटा भी शहीद हो गया, आपने फरमाया पीछे हटो, मुझे हुजूर का बताओ। जब आगे गई ना तो इमामुल अंबिया को सामने आते हुए पाया तो इमामुल अंबिया का दामन रहमत थाम के कहा कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, या रसूलल्लाह मुझे पता चल गया है मेरे चारों रिश्ते चले गए हैं, लेकिन आपके होते हुए तो कोई मुसीबत हमें परेशान नहीं ना कर सकती।